Today I will be vlogging in her channel. Welcome or welcome back to Ritu Vlog. For those who are new here, hello, my name is Komal. I am her sister. Today I am going to show you my curly hair wash routine and the product that I use. So without getting delay, let's get into the video. I feel much more comfortable in Hindi. So मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप कर्ली हेयर को कैसे मेंटेन करना है, कर्ली हेयर को कैसे हम वॉश कर सकते हैं, वॉश डे के दिन हमें क्या क्या करना होता है, I will be gonna show you step by step. So जैसे आपको पता है मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रखा है मैंने, और ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं 2 आवर्स। या फिर आप तो एक काम भी कर सकते हो आप, या फिर आप रात भर लगा करके आप रख भी सकते हो, या फिर मैंने सुबह के टाइम मैंने ऑयल लगा रखा था। अब मुझे वॉश करना है, तो वॉश करने से सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू दैट वी हैव टू डिटेंगल आवर हेयर। अब कर्ली हेयर आपको सबको पता है, कर्ली हेयर बहुत ज़्यादा जिद्दी भी होते हैं। जिद्दी इन व्हाट सेंस दैट बहुत ज़्यादा टैंगल हो जाते हैं, और हेयर वॉश डे के दिन हमें डिटेंगल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। सो आई विल शो यू कैसे टैंगल करना है हमें। मैंने 2 पार्टीशन में मतलब ऑयलिंग हेयर को कर दिया है। अब 1 बाय 1 मैं थोड़े अमाउंट लेकर अपने बालों को लेकर मैं डिटेंगल करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ अपना एक्सोकल का ये वाइट टूथ कम। मैंने ये भी अपने ऑनलाइन से परचेज किया है, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप हैं, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, वहाँ सभी पे आपको मिल सकता है। नेपाल में भी आप इजीली अवेलेबल हो सकता है, वहाँ पे से भी आप परचेज कर सकते हो, जैसे दराज हो गया, और भी बहुत सारे ऐप हैं नेपाल में भी, तो आप वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। मैं छोटे वाले यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज छोटे वाले से क्या होता है, छोटे वाले से और ज्यादा उलझ जाते हैं उसमें। इसलिए आप देख सकते हो इसके टीथ जो होते हैं ना थोड़े से वाइड है, तो इसलिए ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है। तो थोड़ा सा मैंने अमाउंट लिया है बालों का, थोड़ा सा लेकर, और मैं कर रही हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग दिस स्प्रे बोतल यूज कर रही हूँ, और उसके साथ हम ये कंडीशनर यूज कर सकते हैं। कंडीशनर कौन से सेंस में हम यूज कर सकते हैं, आप तो कहेंगे कि हम कंडीशनर तो शैम्पू के बाद यूज कर रहे हैं, तो फिर अभी कंडीशनर क्यों? बिकॉज कंडीशनर क्या करता है, हमें बालों को डिटेंगल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थोड़ा सा अमाउंट लेकर यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद हेयर स्प्रे बोतल का भी यूज कर सकते हो आप। जितना गीला रहे उतना आपको डिटेंगल करने में हेल्प करेगा। फिर ऐसा ही करके थोड़े अमाउंट लेकर हम सारे बालों में डिटेंगल करेंगे। पहले हमेशा हमें डिटेंगल करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बस थोड़ा अमाउंट लेकर हमें बटन से करना है, ना कि यहाँ से हमें नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। हमें नीचे से लेकर हमें करना है डिटेंगल। थोड़े अमाउंट को अपने बालों को लेकर मैंने डिटेंगल कर लिया है। तो उसके बाद डिटेंगल मेरे सारे बाल हो गए हैं, यू कैन सी दैट, सी। अब इसके बाद मैं अपना हेयर वॉश करने जा रही हूँ। थोड़ा सा गीला करेंगे बालों को। हेयर वॉश के लिए ये तो मतलब हफ्तों से हम बालों को कम नहीं किए होते, इसलिए हेयर वॉश के लिए
ये भी हमारा सीजी फ्रेंडली प्रोडक्ट है, हेल्प स्मूथ एंड कर्ली एंड वेवी हेयर के लिए। मेरा कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बट इसको मैं आज यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की है अपने बालों में। भी हम यूज़ कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ द ऑयलिंग किए होते बालों में तो इतना ज़्यादा हमारे स्काल्प को इतना ज़्यादा क्लीन नहीं करता। इसलिए हमारा यूज़ क्या करेंगे, आप कोई सा भी सीजी फ्रेंडली आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। जब आप कर्ली हेयर वॉश के दिन आप कोई भी सल्फर फ्री या फिर सिलिकॉन फ्री शैम्पू यूज़ कर सकते हो। तो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये हेयर रिदम का तो यूज़ नहीं करेंगे बट आज मैंने बहुत सारे एक हफ्ते से मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया है और बालों में बहुत ज़्यादा डर्ट और ऑयलिंग जमा हो चुकी है, इसलिए हम सल्फेट वाला शैम्पू ही यूज़ करेंगे। सो आई एम यूजिंग दिस सनसिल्क स्टनिंग ब्लैक शाइन शैम्पू। आप कोई सा भी सल्फेट वाला यूज़ कर सकते हो शैम्पू, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले बताया था डैड कि हमें यूज़ नहीं करना है, हमें सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है, बट आज मैं सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करूँगी बिकॉज मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डर्ट भी हो चुका है जब मैं घूमने गई थी तब, और क्या कहते हैं ऑयलिंग भी है, तो ऑयलिंग को पूरा हटाने के लिए हमें सल्फेट वाला ही शैम्पू यूज़ करना होगा। सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करते तो कितने लोग क्या करते हैं डायरेक्टली अपने बालों पे ऐसे पाम में लेकर थोड़ी सा अमाउंट लेकर बालों पे रब करने लगते हैं, तो हमें नहीं करना बिकॉज इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मैंने बस थोड़ा सा अमाउंट पानी लिया है मग में और थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हम शैम्पू यूज़ करेंगे जो हमारे बालों के लिए ठीक रहे। तो इतना काफ़ी, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर माई हेयर। अच्छे से मिक्स करना है हमें। कितने लोग क्या करते हैं अपने बालों पे भी ऐसे वैसे शैम्पू यूज करते हैं, हमें बालों पे यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें स्काल्प को क्लीन करना है, तो हमें यू हैव टू यूज हेयर, हमें स्काल्प पे यूज करना है अपने शैम्पू को। उसके बाद मैं ये शैम्पू ब्रश यूज कर रही हूँ। इससे क्या होता है, आपको एक अच्छा सा बढ़िया सा स्काल्प को मसाज मिलता है इससे, यू कैन सी। आई हैव ऑल्सो परचेज दिस फ्रॉम ऑनलाइन, ये भी मैंने ऑनलाइन से ही परचेज किया है। ये हमारी हेल्थ ग्रोथ में, स्काल्प को क्लीन करने में, डैंड्रफ को रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज डैंड्रफ क्यों होते हैं, जब आपके बालों में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए आपके, और ये तो पता है डैड की हेयर, हमारे जो कर्ली हेयर होते हैं, कर्ली हेयर के जो स्काल्प होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, ड्राई के कारण हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, बस इससे आपको स्काल्प को ऐसे करके उसके बाद हम फिर से, कोई क्रम्स तो नहीं रह रहा है इसलिए हम सारे को फिर से हम कम करेंगे सो डैट कि कोई भी टैंगल यहाँ पे बाल ना हो। यू कैन सी बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होते हैं हेयर वॉश के दिन, तो
जब से मैंने कर्ली कर्ल हेयर मेथड फॉलो किया है बाल तो ठीक ही हो रहे हैं, बट बाय द वे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है। मैंने हेयर वॉश कर लिया है। हेयर वॉश के बाद आप थोड़ा सा ये बालों को भी लेकर, ओके, जस्ट क्रेंच फ्रॉम दिस बटन टू टॉप, ऐसे स्क्वीज वाली जो आवाज़ है आपको आना चाहिए बालों में। उसके बाद हम कोई सा भी ओल्ड टी शर्ट की हेल्प से हम अपने बालों को फोल्ड कर देंगे सो दैट कि हमारे बाल ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद हम एक अच्छा सा कंडीशनिंग यूज करेंगे। उसके बाद में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती रहूँगी वीडियो के एंड तक। तो मैंने बालों को वॉश कर लिया है। बालों को वॉश करने के बाद मुझे एक अच्छे से अब कंडीशनिंग हेयर मास्क लगाना है। तो फॉर दैट आई एम जस्ट यूजिंग फॉर दिस फ्रॉम द नायका नेचुरल आंवला एंड करी लीव्स। ये जब से मैंने अपने बालों में यूज करना स्टार्ट हुआ है किया है तो व्हाट इट जस्ट गिव अस दैट माय हेयर फील्स सो स्मूथ एंड शाइनी। एंड कर्ली हेयर के लिए तो वेवी हेयर के लिए एंड कर्ली हेयर के लिए मैं रिकमेंड करूँगी सब। एंड स्मेल इज ऑल्सो लाइक माइल्ड स्मेल है एकदम। तो मैं बस थोड़ा सा करके करूँगी इसे। कोई भी प्रोडक्ट आप प्लीज़ आप एक बात कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आपको हेयर मास्क आपको ऊपर से रूट से नहीं यूज़ करना है। सो यू हैव टू यूज़ ओनली फॉर द लेंथ ऑफ द हेयर। आपको बस लेंथ में यूज़ करना है, आपको रूट में यूज़ नहीं करना। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है सो सारे बालों को एट द लेंथ ऑफ द हेयर को भी मिले हमें, सारे बालों में सारे हेयर में हमें स्प्रेड हो जाए वो अच्छे से। ये हेयर मास्क हम लगाकर मैंने अपने एक क्लचर से अपने बालों को शेकर कर लिया है।
ऐसे करके आपको ये मास्क जो मैंने हेयर मास्क यूज़ किया है, एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर तक आपको रखना है बालों में ही ऐसे करके। हो सके आपके पास शावर कैप है तो आप शावर कैप भी यूज़ कर सकते हो। मैं भूल गई, मैंने शावर कैप को लेकर नहीं आई हूँ, नीचे जाना होगा। और तो मेरे प्रोडक्ट को बाल में लगे हुए ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुके हैं, और मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मैंने शावर कैप यूज़ किया था। तो मैं इसे ओपन करती हूँ अब, और इसको भी हम आप वॉश करेंगे। विद द हेल्प ऑफ कॉटन टी शर्ट, मेरा ये ओल्ड टी शर्ट है, इससे मैं एक्सेस जो अमाउंट का जो पानी है, वाटर है, उससे वाटर को हम सूखेंगे, ऐसे ड्राई करेंगे अपने बालों को। बस गीला ही छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इसके बाद हमें एक और प्रोडक्ट यूज़ करना है। ये हो जाए। सो फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस curl defining cream. This also I have purchased from Amazon. ये क्रीम लगाने के बाद क्या होता है, आपके कर्ली बाल जो हमारे होते हैं ना, कर्ली बालों को हमारे डिफाइन करता है, फ्रीज नहीं होने देता। जैसे हो जाता है ना कितने के जो कम करने के बाद झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, वो नहीं होने देते ये। सो एकदम से आपको कर्ली बाल लगाने के बाद, क्रीम लगाने के बाद जो सूख जाते हैं, तो सूखने के बाद एक हेयर को आप जिस टाइप का हेयर है आपका, कर्ली है तो कर्ली को डिफाइन करता है एक अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता है। तो हमें यूज़ करना है ये प्रोडक्ट को। आप जितने भी प्रोडक्ट यूज करें तो बी केयरफुल, आपको रूट पे यूज नहीं करना है। थोड़े थोड़े अमाउंट लेकर ऐसे स्क्रैच करना है। ये साउंड आपको आना चाहिए, ये वाला स्क्रैचिंग वाला। को यूज करने के बाद फिर से विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सोकल कम हम फिर से अपने बालों को कम करेंगे, सो दैट हमने प्रोडक्ट जो जितने भी यूज हमने किया है वो बालों को सारे बालों को स्प्रेड अच्छे से हो जाए। अब ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद हम वॉश नहीं करेंगे। इट डिफाइन योर हेयर, कर्ली बालों को डिफाइन करता है, इसलिए हम प्रोडक्ट वॉश नहीं करेंगे। We just keep this product in our hair. ये प्रोडक्ट हमारे बालों को डिफाइन करेगा।
फाइनल रिजल्ट आपको मैं शो करूंगी। So you can see this is the final result. My hair feels so soft and my curls are so well defined. You can see that. I hope this video has helped you a lot. And if you have any kinds of queries regarding curly hair, then drop it in the comment box below. And don't forget to like, comment and subscribe. Till then, bye bye.